लोकसभा का सत्र शुरू हो गया। 18वीं लोकसभा का आधिकारिक शुरुआत हो गई है और आज शपथ ग्रहण समारोह था। आज और कल और इन शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही कई माननीय जो है वो अब आधिकारिक रूप से सांसद बन गए। इसके साथ ही संविधान में प्रदत्त जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली शक्तियां और जिम्मेदारियां भी माननीय सांसदों को अधिकृत हो गई हैं। बंगला, गाड़ी, वेतन भत्ते जैसी कई सुविधाएं माननीय सांसदों को मिलेंगी। बस जिम्मेदारी बतौर जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याओं को देश के निचले सदन के पटल पर रखना है, जिससे उस पर समुचित समझ विकसित हो सके और उस विषय पर व्यापक चर्चा के बाद समस्या समाधान के लिए कोई योजना या कानून बन सके। अब जब किसान आंदोलन के बीच लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और लोकसभा चुनाव के परिणामों पर खेती किसानी का फैक्टर भी दिखाई दिया है, तो सवाल यही है कि क्या 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित सांसद महोदय खेती किसानी के मुद्दे पर सदन में चर्चा का माहौल बना सकेंगे। लोकसभा में किसानों के मुद्दों के समाधान तलाशने की जीवटता का यह सवाल तब और प्रासंगिक हो जाता है जब इस बार सबसे अधिक किसान जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज लोकसभा चुनाव में जब सबसे अधिक संसद किसान पहुंचे हैं, तो इसी कड़ी में किसानों के मुद्दे पर लोकसभा सदस्यों की इस पूरी कहानी की पड़ताल करते हैं कि आखिरकार कितने सांसद जो हैं वो खेती बाड़ी से संबंध रखने वाले हैं। अगर हम लोग बात करें कि 161 सांसद खेती बाड़ी से संबंध रखने वाले हैं जो इस बार निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंचे हैं। 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित 543 सांसदों में से 161 सांसद खेती बाड़ी से जुड़े हैं। यानी लोकसभा के लिए निर्वाचित कुल सांसदों में से लगभग 30% सांसदों का खेती से संबंध है। ये जानकारी लोकसभा सचिवालय की तरफ से सार्वजनिक की गई है। सचिवालय की तरफ से जारी की गई जानकारी के अनुसार कुल 148 नवनिर्वाचित सांसदों ने अपना पेशा कृषि बताया है, जबकि 13 नवनिर्वाचित सांसदों ने स्वयं को किसान बताया है। लोकसभा में खेती से संबंध रखने वाले सांसदों की संख्या 21वीं सदी में गठित लोकसभा में सबसे अधिक मानी जा रही है। हालांकि इस पर बहस हो सकती है, लेकिन बहसों के तर समझें तो इस लोकसभा में खेती बाड़ी से संबंध रखने वाले सांसदों का पलड़ा भारी है। ऐसे में देश भर में दम तोड़ रही खेती और परेशान किसानों को इस लोकसभा से अधिक उम्मीद रखनी चाहिए, ये कहा जा सकता है। अब बात अगर इस लोकसभा से किसान अगर उम्मीद रख रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे अधिक सांसद निर्वाचित होकर पहुंचे हैं, तो क्या सवाल यही है, क्या सदन में खेती किसानी पर श्वेत पत्र आएगा? लोकसभा में इस बार खेती किसानी से संबंध रखने वाले सांसदों की संख्या सबसे अधिक है। अब सवाल यह है कि क्या सांसद खेती किसानी के मुद्दों पर सदन में सार्थक बहस कराने में सफल हो पाएंगे? क्या खेती किसानी पर इस लोकसभा में श्वेत पत्र जारी होगा? असल में श्वेत पत्र एक तरह से भारत सरकार की संसदीय रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट पूरे तथ्यों और पूर्ण सच पर आधारित होती है। तो वहीं इसमें संबंधित विषय पर सारे सरकारी तथ्य, पूर्ण जानकारी और समाधान होता है। इसे भारत सरकार का सरकारी दस्तावेज कहा जा सकता है, जिसे संसद प्रामाणिक रूप से पेश करती है। आखिरकार क्यों किसानों के मुद्दे पर सदन में श्वेत पत्र की जरूरत है, इसको समझते हैं। सदन में खेती किसानी पर श्वेत पत्र क्यों आना चाहिए, ये सवाल मौजूदा वक्त में पूछा जाना जरूरी है। उसके जवाब को अगर संक्षेप में दिया जाए तो कहा जा सकता है कि आजादी के बाद अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक हिस्सेदारी रखने वाली खेती किसानी की ग्रोथ मौजूदा वक्त में माइनस में है। वहीं 21वीं सदी के दूसरे दशक में जब भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था बनने के लिए आतुर है, दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था बनने के लिए आतुर है, तब देश के किसानों की प्रतिदिन आय 28 रुपए है। खेती से पलायन हो रहा है। देश के किसानों की औसत उम्र 58 साल है, यानी आबादी बढ़ रही है और किसानी से युवा दूर है। अब ये हम बात समझते हैं कि आखिरकार जब श्वेत पत्र क्यों जरूरी है मौजूदा वक्त में। किसान यानी कि जो अपना प्रोफेशन खेती को बताते हैं, किसानी को बताते हैं, उनकी संख्या सबसे अधिक है। तो उनकी भूमिका है, वहीं पार्टियों की क्या भूमिका होनी चाहिए, उस पर भी हम लोग बात करते हैं, जिसमें मौजूदा वक्त में कांग्रेस की भूमिका यहाँ पर सबसे अधिक दिखाई पड़ती है। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस संविधान जैसा स्टैंड किसानों के लिए भी लेगी?
अगर 18वीं लोकसभा की शुरुआत की बात करें तो नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम और कांग्रेस के संविधान बचाओ प्रदर्शन की शुरुआत के साथ 18वीं लोकसभा शुरू हुई है। कुल जमा कांग्रेस ने बीजेपी पर संविधान को खत्म करने का आरोप लगाते हुए सदन में संविधान पर मजबूत स्टैंड लिया है। इस मुद्दे के साथ कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। इसके साथ ही कांग्रेस ने एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप एमएसपी निर्धारित करने समेत खेती किसानी के कई मुद्दों पर समग्र समाधान के वादे पर चुनाव लड़ा है। किसान आंदोलन के बीच संपन्न हुए इस लोकसभा चुनाव में इन वादों के साथ कांग्रेस को अप्रत्याशित जीत भी मिली है। वहीं उसके एनडीए गठबंधन के सहयोगियों को भी फायदा मिला है। अब सवाल यही है, क्या कांग्रेस और उसके सहयोगी खेती किसानी के मुद्दे पर संविधान जैसा स्टैंड, यानी संविधान बचाने जैसा स्टैंड लेंगे? बेशक कांग्रेस को सत्ता नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद है कि 10 साल विपक्ष में बैठी कांग्रेस को विपक्ष की ताकत का एहसास हो गया होगा और ये ताकत किसानों के मुद्दों का समाधान का आधार बनेगी। और जो मौजूदा वक्त में किसान आंदोलन चल रहा है, जिसमें किसान एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं, जिसमें किसान अपनी फसलों के वाजिब दाम की मांग कर रहे हैं, जिसमें किसान कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर फैसला हो ना हो, पर देश में एक मजबूत बहस तो होनी चाहिए, उसका आधार बना सकेगी। बहुत हद तक संविधान में निहित है कि पूर्ण सदन में जो भी विधेयक आएगा वो सर्वसम्मति से पास होगा, उसको एक पूर्ण बहुमत के साथ पास किया जाएगा। तो उससे पहले जो आवश्यकता दिखाई पड़ती है, उसके लिए जो खेती किसानी से जीत कर, यानी जो सांसद बताते हैं कि वो खेती से जुड़े हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं, या जो पार्टी किसानी के मुद्दे पर वोट मांग कर आई है, उनको इस मामले पर पुरजोर तौर पर स्टैंड रखना होगा। किसानों के मुद्दों का समाधान खोजने के लिए उनको आगे आना होगा और जाहिर तौर पर मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए योजना बनानी होगी। और उन योजना के लिए यही है कि कहीं ना कहीं सदन के अंदर खेती किसानी के मुद्दों पर चर्चा हो, कांग्रेस उसमें मजबूत भूमिका निभाए, खेती पर श्वेत पत्र आना चाहिए, इस तरह की बहसें होती रहे। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी।